भक्तों को इधर से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाभितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विजभामुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य पर वैष्णव की असीम कृपा से हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैंटो 5 के 24वें अध्याय को पूरा किया। आज 24वां अध्याय और आज का जो अध्याय है नीचे के स्वर्गीय लोगों का वर्णन। और आज हम लोग नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, भगवान अनंत की महिमा। हरि बोल। भगवान अनंत शेष जो कि बलराम के विस्तार हैं और वही अनंत शेष पूरे एक ब्रह्मांड को नहीं असंख्य ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं शेषनाग। आप सोचिए बलराम की कितनी बड़ी दिव्य वो भगवान के जो विस्तार हैं, भगवान कृष्ण के स्वयं कृष्ण के विस्तार बलराम जी, उन्हीं के ये अंश है अनंत। इसको भी हम लोग और डिटेल में चेतन चैतामृत में पढ़ेंगे। तो उसके पहले जो ये 25वां अध्याय जो शुरू करने जा रहे हैं, उसके पहले जो 24 अध्याय हैं उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में महाराज त्रिवत के चरित्र के बारे में बताया गया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने गृहस्थ जीवन यापन किया और अंत में सब कुछ छोड़कर भी पुनः वो पूरा भक्ति के अंदर में लग जाते हैं। और उनके जाने के बाद में उनके जो पहली पत्नी से जो उनके पुत्र होते हैं उनका नाम है सबसे बड़े पुत्र अग्निध। अग्निध दूसरे अध्याय में अग्निध के चरित्र के बारे में। अग्निध ने ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई अप्सरा पूर्वचिति से ब्याह किया और उनकी पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं 9 पुत्र, उसमें से सबसे बड़े पुत्र हैं नाभि। नाभि के बारे में तीसरे अध्याय में है कि किस प्रकार जो नाभि है उन शीर्षक है नाभि की पत्नी मरु देवी के गर्भ से ऋषभ भगवान का प्राकट्य। तो नाभि बहुत ही उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान से, माने क्या किया उन्होंने यज्ञ किया था सब। और भगवान प्रसन्न होकर के आके कहते कि तुम मेरे जैसे पुत्र की कामना करते हो, मेरे बराबर तो कोई नहीं है, स्वयं मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से प्रकट हुआ। ये तीसरा अध्याय में है और ऋषभ भगवान प्रकट हो गए। चौथे अध्याय में है हमने पढ़ा भगवान ऋषभ देव के लक्षण। इसमें हमने पढ़ा कि उनके दिव्य गुणों को देखा तो स्वयं भगवान है। नाभि ने उन्हें सम्राट घोषित किया और स्वयं अपनी पत्नी को लेकर वो बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और उसके बाद में हमने इसी अध्याय में पढ़ा किस प्रकार उन्होंने
अपनी पत्नी जयंती से भगवान ऋषभ ने 100 पुत्र उत्पन्न किए। उसमें सबसे बड़े पुत्र हैं भरत महाराज, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। ये और उसके बाद में हमने पढ़ा कि इसी अध्याय के अंत में कि किस प्रकार जब वो ब्रह्मवर्त देश में भ्रमण कर रहे थे तो अपने 100 पुत्रों को उन्होंने भेज दिया। ये है 5वें अध्याय के अंदर में भगवान ऋषभ के उपदेश। और इसके अंदर में जो बताया है दिव्य उपदेश है, एक लाइन में करेंगे कि मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए, जन्म मृत्यु जब आदि से मुक्त होने के लिए है, और इसके लिए एकमात्र दवा है भगवान की भक्ति। इसलिए प्रत्येक माता पिता गुरु आदि देव का कर्तव्य है कि अपने आश्रित को यह बताए कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। और उसके बाद में सब कुछ छोड़ करके अवधूत का आसन उन्होंने धारण किया। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान ऋषभ देव के चरित्र इसमें लिखा है, और इसमें 2 ही मेन बात लिखी है कि हम यदि योग सिद्धि अभी प्राप्त कर ले तो मन को बस में नहीं कर सकते, एकमात्र भगवान के चरणारविंद में मन को यदि लगाएंगे तभी मन को बस में कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर बताया कि जो जैन धर्म की जो स्थापना हुई थी भगवान ऋषभ ने नहीं की है, दक्षिण देश के एक राजा है जिनका नाम अरत, उन्होंने किया। यहाँ समाप्त होता है भगवान ऋषभ देव के बारे में। 7वें अध्याय से शुरू होता है उनके सबसे बड़े पुत्र भगवान ऋषभ के भरत महाराज। शीर्षक है भरत महाराज का जो है चरित्र। इसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने विश्व रूप की पुत्री पंचजनी से ब्याह किया। 5 पुत्र उत्पन्न होते, सबसे बड़े पुत्र होते हैं सुमति। और उन्होंने 1 करोड़ वर्षों तक शासन किया। उसके बाद सब कुछ छोड़कर वो भी फलाश्रम चले जाते हैं और भगवान की भक्ति कर करके वो कौन सी अवस्था में, वो भाव की अवस्था में। भाव की अवस्था में किसको कहते हैं, हम लोग ने पढ़ा था, जिसमें शरीर में रोन आता, आंख से आंसू बहते हैं। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार राजा भरत को मृग की योनि उन्हें धारण करनी पड़ी, कारण उनको भक्तों का संग नहीं था और उसी के कारण मृग के प्रति आसक्ति हो जाती है। लेकिन चूंकि भगवान के परम भक्त है, भाव की अवस्था तक पहुंचे थे, मृग का शरीर प्राप्त होने के बावजूद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, क्योंकि चेतना मृग की नहीं थी, कृष्ण में थी, और अपनी गलती का एहसास करते हुए भक्तों से दूर रहते थे। और अंत में वो पुलाश्रम में अपनी माता मृग को छोड़ पुलाश्रम में आकर करके गंगा में स्नान कर शरीर त्याग देते हैं। 9वें अध्याय में है स्टार्ट होता है भरत महाराज का तीसरा जन्म, जो कि है जड़ भरत महाराज। इसमें हमने पढ़ा कि एक उच्च कुल के ब्राह्मण में जन्म लेने के बाद भी उनके जो भाई थे, चूंकि वे भौतिकतावादी थे, उनकी दिव्य स्थिति को नहीं समझ पाए। और किस प्रकार इसमें हमने देखा कि भद्रकाली उनकी रक्षा करती है उन असुरों से जो उनको नर बलि के रूप में माँ काली को समर्पित करना चाहता, अर्पित करना चाहते थे, बलि देना चाहते थे। 10वें अध्याय से हमने पढ़ा 13 अध्याय तक राजा जड़ भरत की शिक्षा रहुगण को। तो 10वें अध्याय में शिक्षा ये पहली क्या देते हैं, तुम जितनी भी वह राजा रहुगण बात कर रहे हो, शरीर से संबंधित बात कर रहे हो, शरीर में आत्मा में परिवर्तन नहीं आता, हम तो आत्मा, हम शरीर नहीं। और उसके उपलक्ष्य में जो रहुगण बोलते हैं बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब उनको देखते हैं ये तो भगवान के परम भक्त हैं, उनकी खोई चेतना जागृत हो जाती है। कहते हैं कि मैं इंद्र के वज्र से, शिव के त्रिशूल से, यमराज के दंड से नहीं डरता हूँ, डरता हूँ तो एकमात्र वैष्णव के चरणों के अपराध से डरता हूँ। 11वें अध्याय में शिक्षा क्या देते हैं कि ये जितना भी भौतिक ऐश्वर्य है रहुगण है, ये क्षणिक है। सारा रहस्वर्य, धन, संपत्ति, पुत्र, संतान, उपाधि सब क्षणिक है। तुमको तो एकमात्र क्या करना चाहिए, अपने मन को, यहाँ भी मन की बात कहते हैं, मन को श्री गुरुओं के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और उस गुरु के माध्यम से भगवान के। और 12वें अध्याय में शिक्षा देते हैं कि ईश्वर तत्व के बारे में, कि जो कुछ भी है ईश्वर का, इसके बिना अगर कुछ भी दिखाई देता है ये ब्रह्म है, एकमात्र ब्रह्म अज्ञान है। हरि बोल। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं 12वें अध्याय में। उसके बाद में कहते हैं ये जो ज्ञान प्राप्त कैसे हो सकता है, तो शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि से हमें स्नान करना चाहिए, तभी वह हमें भगवान से जोड़ेंगे, भगवान से भक्ति से हमें जोड़ेंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और 13वें अध्याय में इस सारे
चीजों को वो एक एलिगोरिकल स्टोरी के रूप में बताते हैं कि भौतिक जगत एक वन के समान है, हम व्यापारी के समान है। जैसे इस वन रूपी भौतिक जगत में हम प्रवेश करते हैं, 6 इंद्रियां लुटेरे हैं, उसके बाद में सियार, भेड़िया और सिंह है, पत्नी, संतान, मित्र है। उसी प्रकार अलग अलग उपमा दे करके कहते हैं कि ये पूरी भौतिक जगत दुखालय है, धोखेबाज है। यहाँ पर जो भी कहते मेरा वेल विशर हूँ, ये सब पाखंडी है, हमेशा आपके धन के लिए, हमेशा उसको देने के लिए, चूसने के लिए ही एकमात्र वो आपके पीछे रहते हैं, आपसे संबंध बनाते हैं, आपसे रिश्ता जोड़ते हैं। इसी चीज को 14वें अध्याय में बहुत सुंदर, जब परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे आपकी ये ऊंची बातें समझ में नहीं आए, तो सुखदेव गोस्वामी पुनः इसी बात को यहाँ पर परीक्षित महाराज को बताते हैं। और 15 अध्याय में प्रिय महाराज की वंशावली का वर्णन है, और वहां समाप्त हुआ हमारा विसर्ग। विसर्ग अर्थात जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र है शायुंभ मनु, उनकी जो 5 संतानों के बारे में, ये लास्ट में हमने पढ़ा त्रिवत के बारे में। 16वें अध्याय से हमने शुरू किया स्थानम, सर्ग, विसर्ग, और तीसरा है भागवतम का जो विषय है, सब्जेक्ट है स्थानम, जो 16 अध्याय से शुरू होता है और लास्ट में 26 अध्याय तक ये जाएगा पूरे पांचों कैंटो में। तो 16वें अध्याय में हम लोगों ने जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ा। जम्बू द्वीप को क्या पढ़ा हमने कि जब प्रियव्रत महाराज ने अपने रथ के पहिए के चक्के से 6 गड्ढे बनाए थे, वो 6 गड्ढे क्या बन गए थे, 6 द्वीप बन गए थे। उसमें से जम्बू द्वीप सबसे पहला है। और ये सारे जो द्वीप है, 6 द्वीप है, ये 7 द्वीप है। ये 7 द्वीप 7 अलग अलग जलों से, अलग प्रकार के द्रव्य से, बोलेंगे द्रव्य से वो घिरा हुआ है, जिसका वर्णन हम लोगों ने इस अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़ा। तो 7 समुद्र द्वीप कौन कौन से हैं? पहला है जम्बू द्वीप, उसके बाद में पलक्ष द्वीप, उसके बाद में सालमनी, उसके बाद में कुश, उसके बाद में कांच, उसके बाद शाक, उसके बाद में पुष्कर। और वो 7 समुद्र कौन से हैं? पहला खारे जल का समुद्र, उसके बाद में गन्ने का जल का, उसके बाद में शराब का, सूरा का, चौथा घी का, पांचवा दूध का, छठा मट्ठे का, दही का, और 7वां मीठे जल का है। और जम्बू द्वीप में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि जम्बू द्वीप में 7 वर्ष हैं, जिसके अंदर में सबसे मिडिल में है इलावर्त, दाहिने माने पूर्व की तरफ में है भद्रास्व, और पश्चिम की तरफ केतुमाल। अब उत्तर में हम चले जाते हैं तो रम्यक, हिरण्य और कुरुवर्ष, और जब दक्षिण में आ जाते हैं हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष और भारतवर्ष। और इसमें इलावर्त में चूंकि बहुत डिटेल में इसलिए बताया कि उसके बीच में हमने सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत का बहुत सुंदर वर्णन है, और किस प्रकार सुमेरु पर्वत के चारों तरफ अलग अलग वृक्ष है। माने सुमेरु पर्वत के चारों तरफ और बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत है, उन पर्वतों के ऊपर में अलग अलग आम जामुन के वृक्ष हैं, और बीच में मेरु पर्वत के पूरी है, माने ये देवताओं की पूरी है, जिसमें सबसे पहले बीच के अंदर ब्रह्मा जी की पूरी है। 17वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा गंगा अवतरण के बारे में। गंगा अवतरण हमने पढ़ा कि किस प्रकार कारण समुद्र से का जल, मैन क्या है, कारण समुद्र का जल है, जो कि आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में नहीं है। वो कारण समुद्र का जल, एक थोड़ा सा जल भगवान के अंधुकेटों को टच कर करके भौतिक जगत आवरण को छीड़ता हुआ ध्रुवलोक, सप्तर्षिलोक, चंद्रमलोक में होता हुआ उसके बाद में मेरु पर्वत में पड़कर वो 4 भागों में बढ़ जाता है, जिसके 4 नाम हो जाते हैं अलग अलग नदियों के, सीता, चक्षु, भद्रा और अलकनंदा। अलकनंदा दक्षिण की तरफ बहती है, जिसमें भारतवर्ष भी है, हिमालय पर्वत भी। और उसके बाद में बताया कि जो 9 वर्ष हैं, इसमें से भारत भूमि कर्म भूमि है, और बाकी जो 8 वर्ष भोग भूमि है। और उसके बाद में हम लोग ने 17वें अध्याय के अंत से लेकर के 19वें अध्याय के अंत तक पढ़ा कि अलग अलग इन 9 वर्षों के अंदर में अलग अलग यहाँ के वासी किस प्रकार अलग अलग भगवान के अवतारों की पूजा करते हैं। इलावर्त के अंदर में हमने पढ़ा शिव भगवान किनकी, शंकरसन भगवान की पूजा करते हैं। भद्रासुर वर्ष में हयग्रीव भगवान की पूजा करते हैं। कौन? भद्रासुर। हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज करते हैं नरसिंह भगवान की। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी करती है। ऋषिकेश भगवान की। रम्यक वर्ष में
मनु करते हैं मत्स्य देव की, और हिरण्यकश्यप वर्ष में करते अर्म्या करते हैं कुर्म भगवान की, और उसके बाद में उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी देवी करती है किसकी, बराह भगवान की, क्योंकि बराह भगवान ने पृथ्वी को गर्भ सागर से उठा करके स्थापित किया था। और किमपुर वर्ष हरि बोल हनुमान जी करते हैं भगवान रामचंद्र की, और अंत में हमने पढ़ा भारतवर्ष के अंदर में नारद जी करते हैं नर नारायण भगवान। इस प्रकार पूरा 19वें अध्याय के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा, और अंत में 19 अध्याय में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या पढ़ा कि किस प्रकार देवता ग्लोरीफाई करते हैं भारतवर्ष के, कि भारत भूमि कर्म भूमि है, भक्ति करने के लिए सबसे फेवरेबल अनुकूल स्थान है। क्योंकि इसका कारण सबको पढ़ाता है ना, कि क्या पढ़ा था हमने, नीचे के आप पृथ्वी से नीचे चले जाइए, खाली ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य, देखिए निम्न लोग माने जिसको बोले बिल स्वर्ग बोलते हैं, हम लोग ने पढ़ा, खाली भोग है। ऊपर में चले जाइए स्वर्ग लोग में, वहां भी खाली भोग ही भोग है। देखिए भारतवर्ष है जहाँ पर सुख भी है दुख भी है लाभ भी है। तो सुख दुख जब आता है तो दुख आता है तो भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन दिल वर्ग में और ऊपर में लोगों में इतना सुख है कि भगवान का याद ही नहीं रहता है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा 20वें अध्याय में हम लोगों ने बाकी जो 6 द्वीप हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। जम्बू द्वीप के बाद में हम लोगों ने पढ़ा पलक्ष द्वीप, उसके बाद में साल्मनी द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। इन 6 में से हमने पढ़ा कि जो प्रथम जो 5 है इसके अंदर भी प्रिव्रत के जो पुत्र हैं एक एक पुत्र राज्य करते हैं, और एक एक पुत्र के 7-7 पुत्र हुए, जो कि ये 7 भागों में जो एक एक राजा ने किया था। माने प्रियव्रत के पुत्र है, जैसे उदाहरण के लिए पलक्ष द्वीप में प्रियव्रत के पुत्र है इदमजीत, इनके 7 पुत्र हुए, और इन्होंने पलक्ष द्वीप को 7 भागों में बांट दिया था और अलग अलग भागों का राजा बना दिया। अंतिम में था पुष्कर द्वीप, इसमें केवल जो पड़ा उनका अंतिम जो पुत्र होता है जिसका नाम है वितिहोत्र, उसने अपने पुष्कर को 2 भागों में बांटा और अपने 2 पुत्रों को दे दिया। और पुष्कर के द्वीप के बीच में हमने पढ़ा था मानसरोवर पर्वत है। पुष्कर द्वीप के बाद में क्या है सबको क्लियर हो गया, क्योंकि एक एक द्वीप जल से घिरा है, तो लास्ट कौन सा जल है, मीठे पानी का जल है, उससे घिरा है। उसके बाद में लोकालोक पर्वत है, लोकालोक पर्वत के बाद में हमने देखा कि आलोक वर्ष है। तो लोकालोक पर्वत क्या करता है, लोकालोक पर्वत के इधर में जितने वहां पर जीव रहते हैं, लेकिन लोकालोक पर्वत के बाद में जिसको आलोक वर्ष कहते हैं वहां जीव नहीं रहते हैं। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 21वें अध्याय में। हमने पढ़ा सूर्य की गति का वर्णन के बारे में, पढ़ा कि बहुत सुंदर है कि सूर्य स्थिर नहीं है, यह अन्य ग्रहों की भांति यह भी गतिमान है, और सूर्यदेव प्रत्येक क्षण प्रति क्षण 16,000 मील की दूरी करते हुए इस ब्रह्मांड के 9,51,00,000 योजन की प्रदक्षिणा करता है। ये हमने सूर्य के बारे में पढ़ा। और उसके बाद में हम लोग ग्रहों की कक्षाएं पढ़ा, अलग अलग जो ग्रह हम लोग कहते हैं कि इसको ये ग्रह लग गया, ये कितना सुंदर यहाँ पर 22वें अध्याय में वर्णन किया है कि कहते हैं सूर्य लोक के बारे में हमने पढ़ा। सूर्य लोक के ऊपर में कौन सा है, चंद्र लोक है। कैसे, सूर्य लोक से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर में शुक्र है, शुक्र के ऊपर में मंगल है, मंगल के ऊपर बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर शनि, और शनि के ऊपर में कौन से हैं हमने पढ़ा सप्तर्षि, 7 नक्षत्र हैं, इसके बारे में पढ़ा। और ये 23वें अध्याय में हमने पढ़ा ये जो सप्तर्षि है ये किस तरह का लगता है, ये आपस में बहुत सुंदर लगते हैं। एक इसको जिसको सीमार चक्र कहते हैं, एक डॉल्फिन की तरह लगता है। और कहते हैं कि और ये सभी ग्रह मानिए सप्तर्षि श्री भगवान के बाह्य शरीर के अन्य विस्तार शिशुमार के रूप में, जैसे कि 14 भुवन को भगवान के विराट रूप के रूप में हमने पढ़ा था, उसी तरह ये शिशुमार भी भगवान के बाह्य रूप से इसकी तुलना की गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें हमने पढ़ा कि सर्वशक्तिमान काल को भी श्री भगवान ने अपने भक्त ध्रुव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणी बनाने के उद्देश्य से ही काल को भी उनके अधीन रख रखा है, नंबर 1। दूसरा, ये जो नक्षत्र हैं किसके चक्कर काटते हैं, ध्रुव तारा या ध्रुव लोक का चक्कर काटते रहते हैं। इसके बाद में 24 अध्याय में जो हमने पिछली बार कंप्लीट किया, नीचे के स्वर्गिक लोगों का वर्णन किया। इसको थोड़ा 2 मिनट में हम लोग डिटेल करें। हमने पढ़ा कि सूर्य के नीचे हम लोगों ने पढ़ा कि नीचे यहाँ पर ग्रहों की बात करें कौन सा है, राहु है। राहु के नीचे हम लोगों ने क्या पढ़ा,
10 अयोध्या नीचे सिद्ध लोक, चारण लोक और विद्याधर, और इसके नीचे क्या है, पृथ्वी है। हरि बोल। और उस हमारे इसके नीचे यक्ष और राक्षस है। सबसे पहले है सूर्य, सूर्य के नीचे राहु, राहु के नीचे है सिद्ध लोक, चारण लोक, सिद्ध लोक चारण लोक के नीचे हम लोगों ने पढ़ा राक्षस पिशाचों का है, और उसके नीचे हम लोगों ने पढ़ा पृथ्वी लोक है। ठीक है ना। और पृथ्वी लोक के नीचे हमने पढ़ा 7 लोक है, नीचे के लोक है। तो पृथ्वी पहला हो गया, उसके बाद में भूअर लोक हो गया, उसके बाद में स्वर्ग लोक हो गया, उसके बाद में महर लोक हो गया, उसके बाद में जल लोक हो गया, उसके बाद में तप लोक हो गया, और लास्ट में हो गया ब्रह्मा। ये ऊपर के 7 हो गए। और नीचे में अब क्या क्या है, अतल, वीतल, सूतल, तरातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 के बारे में एक एक करके हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग ने पढ़ा था अतल लोक में कौन रहते हैं, जो मय दानव का पुत्र है बल, जिसे 96 प्रकार की माया की शक्ति है उसके अंदर। अतल के नीचे है वितल, वितल में हमने पढ़ा था कि भगवान शिव क्या करते हैं, वो अपने नागो भूतों के संग जीवों के साथ वहां पर रह। और वितल के नीचे जो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, हरि बोल, कौन है, सूतल। सूतल लोक है जहां पर प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व वामन भगवान को दे दिया था। तो इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जो कि हम लोगों ने माने सबसे इम्पोर्टेंट, जस्ट दोहराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कहते हैं कि बलि महाराज को भगवान ने जो भौतिक ऐश्वर्य दिया था, इसलिए नहीं कि उसने अपना तीनों लोक अपने पूरा दे दिया, नहीं, उसकी भक्ति को देख करके भगवान ने उसको सूतल लोक दिया। खाली सूतल लोक नहीं दिया, स्वयं वामन देव के रूप में उसके द्वार पे रहते हैं। और कहते हैं कि 2 तरह के ऐश्वर्य होते हैं। एक होता है कि हम पुण्य कर्म कर करके हमें ऐश्वर्य मिलते हैं, कि हमने बहुत सारे पूर्व के स्कूल कॉलेज खुदाए, तो भगवान कहते हैं चलिए चलो तुमको पुण्य कर्म दिया, स्वर्ग लोग तो चले जाते। लेकिन ये क्षणिक होते हैं, याद रखेंगे, और इसके अंदर हमारी आसक्ति रहती है। लेकिन जब भगवान ऐश्वर्य देते हैं तो वो भौतिक नहीं होता, और वो जो ऐश्वर्य भगवान देते हैं उसमें को भगवान भक्तों की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए उसको यूज करते हैं। हरि बोल। और इसलिए कहते हैं, इतना सुंदर श्लोक में हमने पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बलि, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि बलि महाराज को कितना दुख होता है, किसको देख करके, इंद्र को और उसके गुरु बृहस्पति को देखकर दुख होता है। स्वर्ग का राजा इंद्र एवं उनके गुरु बृहस्पति दोनों बुद्धिमान नहीं है। जिस गुरु ने इंद्र को उचित शिक्षा नहीं दी, एक गुरु का कर्तव्य होता है, एकमात्र गुरु का कर्तव्य होता है कि कैसे उसको भगवान से जोड़े। क्योंकि इंद्र ने बावन भगवान से उसकी दिव्य प्रेमा भक्ति न मांगकर भौतिक ऐश्वर्य की प्रार्थना की। क्योंकि जब सारा देवताओं का सारा धन सब राज्य चला गया था, तो अदिति बहुत प्रार्थना करती है भगवान से। भगवान आते हैं बावन देव के रूप में, बोलते क्या चाहिए, अरे मेरे सारे पुत्र हैं, इंद्र देखो इनका सब राज खत्म हो गया है। भगवान अंदर से हंसते हैं, बोले कोई बात नहीं है। जाके बलि को ठगते हैं, ठगते क्या है, उस पर कृपा प्रदान करते हैं। हरि बोल। तो ये बहुत सुंदर कहते हैं। उसके बाद में लास्ट में बलि महाराज के बारे में ये सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि बलि क्या कहते हैं, मेरे पितामह, जो मेरे पितामह थे, उनके पितामह कौन है, उनके पितामह है ध्रुव, प्रहलाद महाराज। वही एकमात्र थे जिनको आत्मज्ञान था, आत्म तत्व का ज्ञान था। इसलिए उन्होंने नरसिंह भगवान से न तो साम्राज्य मांगा और न कोई मुक्ति की कामना नहीं की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्यों कामना नहीं की थी, इसका उत्तर दिया क्योंकि प्रहलाद महाराज अपने गुरु नारद के प्रति समर्पित थे। तो रियल में भगवान से क्या मांगना चाहिए, उस गुरु से जो हमें भगवान से जोड़ दे। इसलिए कहते हैं कि हमको क्या बनना चाहिए, डायरेक्ट भगवान के पास अप्रोच नहीं करना चाहिए। चेतन महाप्रभु कहते कि शुद्ध भक्त को परमेश्वर के दास का भी दासानुदास बनना चाहिए। कभी भी हमें डायरेक्ट नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा
सदगुरु के शरण में जानना चाहिए, स्वतः ही वो हमारा कल्याण कर देंगे। ये बहुत सुंदर पढ़ा, इतना हम लोगों ने ये सुत लोक में बलि भारत में, और अंत में संक्षेप में पढ़ा। सुत लोक के नीचे तलातल लोक है जिसमें मय दानव रहता है, और तलातल के नीचे महातल है जिसके अंदर में तक्षक कालिया जैसे सर्पों का स्थान है, और महातल के नीचे रसातल है जिसमें दीति के पुत्र कौन है? सत असुर है, और अदिति के सारे पुत्र क्या है? वो ब्रह्म माने वो देवता है। ये थोड़ा सा नोट कर ले। कश्यप मुनि की पत्नी है दीति और अदिति। अदिति से सारे देवता उत्पन्न हुए, और दीति से सारे असुर उत्पन्न हुए हैं। और ये सारे जो दीति के पुत्र असुर है, ये सब देवताओं के शत्रु हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर है, किंतु सदा श्री भगवान के सुदर्शन चक्र से पराजित होते हैं। और रसातल के नीचे सबसे लास्ट में हमने पढ़ा पाताल या नागलोक है, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाग है वासुकी नाग। और इन नागों के मस्तक में असंख्य फण है, और फण के ऊपर मणियां हैं, और इन मणियों से ही नीचे के अतल वितल सुतल जितने भी लोक हैं उनकी मणियों से ही प्रकाशित होते हैं, अर्थात वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। तो इस प्रकार पूरे नीचे के लोगों का हमने बहुत डिटेल में वर्णन किया, सुना। और आज हम लोग नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। कौन सा? 25वां अध्याय। तो संक्षेप में पढ़ने यह बता दे, भगवान अनंत, भगवान अनंत की महिमा। ये अनंत कौन है? सबको मालूम है। ये है किसका विस्तार है? ये बलराम जी का विस्तार है। और ये एकदम नीचे में रहते अनंत से है, पूरा भी यहाँ पढ़ेंगे। और सारे ब्रह्मांड इन्हीं के ऊपर टिके हुए हैं, करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड। और जब अनंत कहते हैं, अनंत से जब करोड़ों ब्रह्मांड को देखते, एक एक ब्रह्मांड सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 25 शीर्षक है भगवान अनंत की महिमा। शुरू करते हैं। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान शिव के उच्च अनंत का वर्णन किया। भगवान अनंत पाताल लोक के मूल में निवास करते हैं। क्योंकि पाताल लोक में इसलिए वास करते हैं कि सबसे लास्ट जो नीचे का लोक है पाताल है। अब इतने अतल वितल सुतल ये 14 भुवन को कौन धारण करता है? एक ब्रह्मांड का में, एक ब्रह्मांड में 14 भुवन है। ऐसे ही अरबों खरबों ब्रह्मांड है जिसमें अरबों खरबों, एक एक ब्रह्मांड में सारे में 14 भुवन है। एक अलग अलग ब्रह्मांड के अंदर अलग ब्रह्मा है। इन सारे असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करते हैं कौन? अनंत। वे भगवान शिव के हृदय देश में सदैव निवास करने वाले हैं, और इस ब्रह्मांड का संहार करने में इनकी सहायता करते हैं। संहार के देवता कौन है? शिव जी। अनंत बताते हैं कि इस विश्व का कैसे संहार हो, इसलिए वे कभी कभी तामसी अर्थात तमगुणी कहे जाते हैं। वे भौतिक भावना के अधिष्ठाता देव हैं, और चूंकि वे समस्त जीवों को आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए कभी कभी भगवान संकर्षण भी कहलाते हैं। यह समस्त भौतिक जगत भगवान संकर्षण के फनों पर टिका है, अर्थात अनंत के फनों पर टिका है। वे अपने शिरोभाग से भगवान शिव को इस जगत के संहार हेतु शक्ति प्रदान करते हैं। चूंकि संकर्षण श्री भगवान के स्वांश है, इसलिए अनेक भक्त उनकी प्रार्थना करते हैं, और पाताल लोक के समस्त सुर असुर गंधर्व विद्याधर तथा सुधीजन उनको नमस्कार करते हैं। भगवान उनसे मृदु वाणी बोलते हैं। उनका शरीर चिन्मय एवं अत्यंत सुंदर है। जो कोई किसी प्रामाणिक गुरु से उनके संबंध में सुनता है, वह समस्त भवबंधनों से छूट जाता है। संपूर्ण भौतिक शक्ति माया अंत देव की योजना के अनुसार कार्यशील है। माया अध्यक्षेण प्रकृति। ये
इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो याद रखें कि भौतिक प्रकृति अपने आप स्वतः कार्य नहीं करती है, ये भगवान की कृपा से ही, भगवान की योजना के अनुसार ही कार्यशील है। अतः उन्हें इस भौतिक सृष्टि का मूल कारण मानना चाहिए। उनके बल का कोई अंत नहीं है, नहीं असंख्य मुखों से उनका कोई वर्णन कर सकता है, इसलिए अनंत कहे जाते हैं। समस्त जीवों के प्रति दयालु होने के कारण उनका चिन्मय शरीर प्रकट हुआ। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भारत 25 से अनंत देव के यश का वर्णन करते हैं। तो इसको हम लोग उसी तरह से अर्थ पढ़ते हुए जाते हैं, कृपा करके हैं, जैसा बहुत अच्छा रहेगा। तो अनंत के बारे में सबको समझ में आ गया है ना। फिर भी एक बार समरी में बोलते थे, प्लीज इसको याद रखिएगा, भूलिएगा। बहुत सिंपल है। भगवान श्री कृष्ण, उनसे विस्तार है बलराम जी का। बलराम से जो प्रथम चतुर्व्यूह है, क्या है? मूल संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। मूल संकर्षण से नारायण निकलते हैं, फिर नारायण से महासंकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इस महासंकर्षण, इनको ध्यान में, इन जो सेकंड जो चतुर्व्यूह के महासंकर्षण है, इनसे क्या है? पुरुषावतार आता है सबसे, बस ये इंपॉर्टेंट है। पुरुषावतार में कौन सा है? पहले कारण दक्षाई विष्णु, और इन्हीं से ही ये असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। कारण दक्षाई विष्णु से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, वो कारण समुद्र में है। फिर कारणोदक्षाई विष्णु जब असंख्य ब्रह्मांड निकल जाते हैं, तो एक एक ब्रह्मांड के अंदर में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। और जब गर्भोदक्षाई विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तो एक एक ब्रह्मांड में असंख्य जीव होते हैं, उनके हृदय में वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में वो वहां पर स्थापित करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, कारण समुद्र और विरजा नदी एक ही होती है क्या? नहीं 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 नहीं, माता जी अलग है। विरजा नदी अलग करती है, कारण समुद्र अलग है, विरजा नदी अलग है। हाँ, जो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत को अलग करती है। ठीक है ना? ठीक है। तो विरजा नदी कहाँ पे हुई प्रभु जी? वो लाइन है, बॉर्डर है बिटवीन भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। और कारण समुद्र जस्ट उसके ऊपर है, या अच्छा। साइड में या ऊपर में, ऐसी। कारण समुद्र आध्यात्मिक जगत में है, एकदम ये क्लियर याद रखिएगा। ठीक है ना? तब अभी हमने पढ़ा था ना 17वें अध्याय में, क्या पढ़ा था? कारण समुद्र का जल जब भगवान के अंगूठे को टच कर करके भौतिक जगत के आवरण को चीरता हुआ फिर भौतिक जगत में घुसता है, सबसे पहले ध्रुवलोक में घुसता है। क्लियर है माता जी? मीनू माता जी? हाँ प्रभु जी, समझ में। एकदम 17 अध्याय को याद कर लीजिए, क्लियर है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज 25 से कहा, हे राजन, पाताल लोक से, देखिए बहुत कितना सुंदर, पाताल लोक से 2 लाख 40 नीचे सिर्फ भगवान के अनंत अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत या संकर्षण के रूप में भगवान विष्णु के अंश है। भगवान विष्णु के अंश, कृष्ण का अंश नहीं कहा, याद रखें। भगवान विष्णु, भगवान जो नारायण है विष्णु, उनसे चक्र सेकंड चतुर्भुज जो निकलता है, मूल संकर्षण से निकलते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष। कितना देखिए, मान अंश के अंश के अंश है। ये अनंत क्या है? अंश के अंश के अंश है। तो वे भगवान अन्य भगवान शंकर के रूप में भगवान विष्णु के अंश हैं। वे सदैव दिव्य पद पर आसीन है, किंतु तमोगुणी देवता भगवान शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी कहलाते हैं। भगवान अनंत बद्ध जीवों के अहम तथा तमोगुण के प्रमुख देवता है। जब बद्धजीव यह सोचता कि यह संसार भोग्य है और मैं उसका भोगता हूँ, तो यह जीवन दृष्टि संकर्ष द्वारा प्रेरित होती है। इस पर संसारी स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगता है। मायावादी दार्शनों की तरह ही मनुष्य का एक वर्ग है जो अहम ब्रह्मास्मि तथा सोहम, वैदिक मंत्रों का अर्थ मैं ही पर प्रभु तथा मैं ईश्वर के से अभिन्न लगाता है। ये मायावादी कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? मैं ब्रह्म आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। और मायावादी क्या बोलते हैं? मैं ब्रह्म माने मैं परमात्मा, मैं भगवान हूँ, मैं ही भगवान। दोनों का इंटरप्रिटेशन ये अलग है। इस प्रकार की झूठी विचारधारा एक प्रकार का मोह है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में जनस्य मोह अयम अहम
ममेति के रूप में है, जैसा कि पूर्व उपर्युक्त श्लोक में कहा गया है। इस झूठी विचारधारा के प्रमुख श्रीमूर्ति भगवान शंकर ने श्री कृष्ण भगवद गीता में इसकी पुष्टि की है। सर्वचाहिदी सन्निहितो मत स्मृति ज्ञानम पौधक्ष। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे विस्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। ईश्वर सबों के हृदय में संकर्षण रूप में स्थित है, परमात्मा के रूप में स्थित है। और जब कोई असुर अपने आप को परमेश्वर से एकाकार मानता है, जो मायावादी है, तो ईश्वर उसे उस अंधकार में रहने देते हैं। इसको अंडरलाइन कर देंगे। जो जैसा भगवान कहता है कि तुमको विस्मृति चाहिए तो विस्मृति, स्मृति चाहिए तो स्मृति, ज्ञान चाहिए तो मैं ज्ञान दूंगा, अज्ञानता चाहिए तो ज्ञानता दूंगा। तो ये भगवान ही करते हैं। तो जो कहता है कि मैं भगवान, मैं परमेश्वर हूं, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम अंधकार के अंदर में रहो, कोई बात नहीं। यद्यपि ऐसा आसुरी जीव परमेश्वर का एक नगण्य विवरांश मात्र होता है, किंतु जीव अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर अपने को परमेश्वर समझने लगता है। क्योंकि ऐसी विस्मृति भगवान शंकर द्वारा उत्पन्न की जाती है। स्मृति स्मृति ज्ञान सर्वस्व चाम हृदय सन्निहितो मत स्मृति ज्ञानम अपूर्णम। बहुत सुंदर श्लोक है ये। क्योंकि ऐसी विषय भगवान शंकर द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसलिए कभी कभी उन्हें तामसी कहा जाता है। तामसी शब्द यह इंगित नहीं होता कि उनका भौतिक शरीर है, वे सदैव दिव्य है, किंतु भगवान श्री की परमात्मा होने के कारण शंकर कभी कभी तामसी कहलाते हैं। ये हम लोग जब शिव तत्व के बारे में पढ़ेंगे ना, यहाँ नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्पेशल है, बहुत शिव बहुत स्पेशल है। इसीलिए शिव को क्या बोलते हैं, न तो जीव तत्व कहते हैं, न विष्णु तत्व कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव का अलग से हम लोग पढ़ेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान अनंत के सहस्त्र फणों में से एक के ऊपर रखा हुआ यह विशाल ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फण की तुलना में यह नगण्य है। माने भगवान अनंत के असंख्य फणों पर करोड़ों अरबों ब्रह्मांड रहते हैं। एक एक ब्रह्मांड सरसों के समान दिखाई देता है। पहले काल उपस्थित होने पर जब भगवान अनंत देव संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं, तो वे कुछ क्रुद्ध होते हैं। तब उनकी दोनों भ्रिकुटियों के बीच से त्रिशूल धारण किए त्रिनेत्र भगवान शंकर रुद्र प्रकट होते हैं। यह रुद्र जो संकर्षण कहलाते हैं, 11 रुद्र अर्थात भगवान श्री के अवतारों का व्यू होता है। तो यह संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु प्रकट होते हैं। प्रत्येक सृष्टि में जीवात्मा को अवसर प्रदान किया जाता है कि वे बद्ध जीवात्माओं के रूप में अपने कार्यकलाप समाप्त कर दे। जब वे इस अवसर का दुरुपयोग करती हैं और भगवान के धाम को वापस नहीं जाती, तो भगवान शंकर क्रोधित होते हैं। क्रोध के कारण भगवान शंकर की भूतों से भगवान शिव के अंशरूप 11 रुद्र प्रकट होते हैं और वे सब मिलकर संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा ना। तो पहला चीज नोट करेंगे कि भगवान इस सृष्टि को हमारे को करेक्शन, अपने का गलती का एहसास कर करके पुनः भगवान से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। जब भगवान कहते हैं मैंने भौतिक जगत बना दिया, सारी व्यवस्थाएं तुमको की है, सूर्य चंद्रमा जल अग्नि पानी जो कुछ भी हमको चाहिए, 5 तत्व से शरीर बनता है, सारी चीजें दिया, उसके बाद भी, और यहाँ पर तुमको आचार्य दे दिया है, शास्त्र दे दिया है, सब कुछ दिया, उसके बाद भी तुम केवल भोग में लगे हुए हो, अपनी गलती का एहसास नहीं करते हो, तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध आ जाते हैं। बोले इतना दिन तक मैंने ब्रह्मांड को पहला रचा, दूसरा पालन मैंने किया, सृष्टि की मैंने और पालन किया, और पालन करने के बाद भी मैं देखता हूं तुम लोग नहीं सुधरे, तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं और फिर संहार कर देते हैं। कितनी सुंदर बात। क्रोध के कारण भगवान शंकर से भगवान श्री के अंश रूप में 11 रुद्र उत्पन्न होते हैं और सब मिलकर संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। भगवान शंकर के चरण कमलों के गुलाबी तथा पारदर्शी नाखून मानो दर्पण जैसी पालिश करने वाले अमूल्य बहुमूल्य मणि है। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्तिभाव से उन्हें नमस्कार करते हैं, तो उनके चरण नखों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत प्रमुदित होते हैं। उनके गालों पर कान की बालियां दमकती है और उनकी मुख कांति अत्यंत मोहक है। भगवान अनंत की आकर्षक दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षण अंग से अलंकृत और पूर्णतः अलौकिक है। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभों से प्रतीत होती है। जब भगवान के शुभाशीर्वाद की इच्छुक नाग राजाओं की कुमारियां उनकी बाहों में अगुरु चंदन तथा कुमकुम का लेप लगाती है, तो उनके स्पर्श से उनके भीतर कामेच्छा जागृत होती है। उनके मनोभाव को समझ जब भगवान इन राजकुमारियों को कृपा पर मुस्कान
से देखते हैं तो ये सोचकर लज्जा आ जाती है कि वे उनके मनोभाव को जानते हैं। तो वे मनोहर मुस्कान सहित भगवान के मुख कमल को देखती है और उनके भक्तों के प्यार से प्रमुदित तथा मद बिन्हल घूमती लाल लाल आंखों से सुशोभित रहता है। जब स्थित पुरुष एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हैं तो उनके मन में सहज ही काम भावना जागृत होती है। ये भौतिक जगत है। इस श्लोक में से ऐसा सूचित होता है कि अलौकिक देहों में भी ऐसी अनुभूति होती है। भगवान उनके सुख देने वाली नारियां दोनों के शरीर अलौकिक थे। इस प्रकार सभी अनुभूतियां मूलतः अलौकिक देह में विद्यमान रहती है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि होती है। जन्मांदस्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस संबंध में टीका कि आदि का अर्थ है आदि है जिसका उद्भव परमेश्वर से होता है, किंतु अप्राकृतिक काम तथा अप्राकृतिक काम में वैसा ही अंतर होता है जैसा कि सोने तथा लोहे के अंदर में। ये चित्र चेतन चरितमृत के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेम चीज गोपियों का जो प्रेम है वो सोने के समान है और हम बद्ध जीवों का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं काम है। क्यों? काम का मतलब है एक ही सेंटेंस में लिख देंगे, कोई भी चीज को ले लेंगे उसको काम कहेंगे। यदि कोई भी सोच, कोई भी कार्य, कोई भी मनोभाव अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है और अगर कोई भी कार्य सेवा भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है उसको प्रेम कहते हैं। ठीक है ना? अदरवाइज वो लोहे के समान है। जो आत्म संचार में जितना ही सिद्ध होगा वह राधा कृष्ण के मध्य तथा कृष्ण एवं ब्रज की बालाओं की कामनाओं को समझ सकता है। वो काम नहीं है, वो है दिव्य प्रेम है। इसलिए जब तक कोई अति अनुभवी तथा आत्म सिद्ध न हो उससे काम भावना की चर्चा करने के लिए निषेध किया जाता है। किंतु यदि कोई शुद्ध निष्ठावान भक्त हो तो गोपी और कृष्ण का काम अनुभूतियों की चर्चा करते समय उसका हृदय पूर्णतः काम रहित होता है और आत्म जीवन में तेजी से उन्नति करता है। देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर हमारी भक्ति है, शुद्ध भक्तों के मुख से अगर हम सुनेंगे तो क्या होगा? जितना हम गोपियों के और कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार के बारे में सुनेंगे तो क्या होगा? हमारे आध्यात्मिक उन्नति होगी। और उल्टा यदि हम किसी भक्त से सुनेंगे, देख कितनी सूक्ष्म बात लिखा है, तो इसका उल्टा असर हो जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म बात है। इसलिए हमेशा प्रभुपाद जी ने कहा था डोंट जंप डायरेक्टली टू कैंटो 10 ने नहीं घुस करके हमको हमने शुरू अभी हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं ना तो कितना दिव्य भगवान की लीलाओं शक्ति के बारे में, रूप गुण आकार के बारे में सुन रहे, तो भगवान के प्रति हमारी कितनी भक्ति बढ़ती जा रही। इसी तरह हमको आगे आगे बढ़ना। भगवान संकर्षण अनंत गुणों के आधार है जिससे वे अनंत देव कहलाते हैं। वे श्री भगवान से अभिन्न है, उनके अंश हैं। इस जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा अपनी असहिष्णुता को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। कितनी बड़ी बात लगा। भगवान इसलिए नहीं आया अनंत, जो भगवान के ये अनंत कौन है? भगवान के अंश है, बलराम के अंश है। यहाँ क्यों आते हैं? वो कहते हैं कि समस्त बज्जियों के कल्याण के लिए आते हैं और उनको बहुत जब दुख होता है क्रोध में आ जाते हैं, जब उनके अंश इस भौतिक जगत में ही भोगना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। अनंत देव का मूल उद्देश्य इस भौतिक सृष्टि का लय है, किंतु वे अपने रोष तथा अमर्ष को रोके रहते हैं। इस जगत की सृष्टि बद्ध जीवात्माओं को भगवान के धाम जाने के लिए एक और अवसर प्रदान करने के लिए की जाती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इस जगत की सृष्टि का मूल कारण यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिख दिया है। इस जगत की सृष्टि बद्ध जीवों को भगवान के धाम जाने के लिए एक और अवसर प्रदान करने के लिए दी जाती है, किंतु अधिकांश जीव इस अवसर का लाभ नहीं उठाते। सृष्टि के बाद में भौतिक जगत अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। इन क्रियाओं से अनंत देव क्रुद्ध हो जाते हैं और संपूर्ण जगत को विनष्ट कर देना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान होने के कारण वे हम पर दयालु है और अपने रोष या अमर्ष को रोक लेते हैं। कभी कभी ही वे अपना रोष प्रकट करते हैं और भौतिक जगत का विनाश कर देते हैं। बहुत दुख हो करके अंत में जाकर के विनाश करते हैं। और किसके माध्यम से करते हैं? फिर से रिपीट करो, शिव के माध्यम से। तो जो शिव का जो तत्व है ना, इसको को भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो शिव जो है वो परम वैष्णव है, उनका शरीर पूरा माने जीव तत्व नहीं है, नहीं है, और वो
विष्णु तत्व भी नहीं है, क्योंकि वो भौतिक जगत को टच करते हैं। तो दूध का, दही का एग्जाम्पल जब ब्रह्म संहिता में इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया, जब समय मिलेगा तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सुखदेव गोस्वामी बोले, देवता, असुर, सर्पदेव, सिद्ध, गंधर्व, विद्यादाता, अनेक सिद्ध संत भगवान की निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। मद के कारण भगवान विंजल प्रतीत होते, हरि बोल। उनके नेत्र पुष्पित फूलों की भांति इधर उधर गति करते हैं। वे अपने मुख से निकली मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुखों को प्रसन्न करने वाले। नीलांबर और कान में एक कुंडल धारण किए वे अपनी पीठ पर हल को अपने 2 शुगर हाथों से पकड़े हैं। वे इंद्र के समान श्वेत लगने वाले हैं। वे अपनी कटी में स्वर्णिम मेखला और गले में चीर नवीन तुलसी दलों की वैजयंती माला धारण कर रहे हैं। कौन? अनंत शेष के बारे में बता रहे हैं। अनंत भगवान तुलसी दलों की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां माला के चारों मंडाती रहती है, जिससे माला और भी सुंदर लगने लगती है। इस प्रकार भगवान दिव्य लीलाओं में मग्न रहते हैं। यदि कोई भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक पुरुष परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से अनंत देव के यश को सुनते हैं, और यदि वे शंकर का निरंतर ध्यान करते हैं, तो भगवान उनके जमे प्रवेश करते हैं, प्रकृति के दिन को सारे कलमश को दूर कर देते हैं, हरि बोल, और हृदय की उस कठिन ग्रंथि को काट देते हैं जो कर्मों के द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से दृढ़ता से बंधी हुई है। तो इसको काटने का एकमात्र उद्देश्य 3 गुणों से बंधी हुई ये जो ग्रंथि है, भौतिक जगत की जो ग्रंथि है, 3 गुणों की जो रस्सी है, इससे मुक्त होने के लिए एकमात्र कंडीशन कहा है कि जो भगवान से परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से सुनना है। परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से हम सुनेंगे, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, नहीं तो कभी भी नहीं आएगा। भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि अपने पिता की सभा में अनंत देव यश का सदैव गान करते हैं। वहां वे अपने द्वारा रचित शुभ श्लोकों का गान करके तंबूरों के साथ हरि बोल नारद जी करते हैं। कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र है। भगवान अनंत देव के इन वर्णों में से कोई भी काल्पनिक नहीं है। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये वाला। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? भगवान अनंत देव के इन वर्णों में जो डिस्क्रिप्शन में से कोई भी काल्पनिक नहीं है। वे सभी दिव्य आनंद ज्ञान से पूर्ण, किंतु जब तक कोई उन्हें परंपरागत प्रामाणिक गुरु से प्रत्यक्ष नहीं सुनता, उन्हें नहीं समझ पाता। इस ज्ञान को भगवान ब्रह्मा ने नारद मुनि को दिया, और नारद मुनि ने अपने सखा तंबुरे सहित इस ज्ञान को विश्व भर में वितरित करते हैं। ब्रह्मा जी ने किसको दिए? ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। ये सिद्ध पर कभी भी सिर्फ भगवान को उत्तम श्लोक का वर्णित किया जाता है। नारद मुनि भगवान अनंत की प्रशंसा में अनेक श्लोक बनाते, इसलिए इस श्लोक में संकलोक कयाम आज शब्द का व्यवहार हुआ है। गौड़ी संप्रदाय के वैष्णव भगवान ब्रह्मा से चली आने वाली परंपरा से संबंध है। भगवान ब्रह्मा नारद के गुरुदेव है, नारद व्यासदेव के गुरु है। व्यासदेव ने श्रीमद् भारतीय रचना वेदांत सूत्र की टीका के रूप में की है। फलतः गौड़ी संप्रदाय के समस्त भक्तगण श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान अनंत की क्रियाओं को प्रमाणित मानते हैं और इस प्रकार उन्हें भगवान के धाम में जाने का लाभ प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात लिखा है। जो अनंत देव की लीलाओं को सुनता है प्रमाणिक गुरु से, वो भगवान के धाम चला जाता है। बद्ध जीव के हृदय का कलमश कूड़े के ढेर के समान है, जो 3 प्रकार के गुणों द्वारा, विशेषता रजो तथा तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। यह कलमश कामेच्छा एवं धन के लिए लोक के रूप में प्रकट होता है। जैसा कि यहाँ पुष्टि की गई, जब तक परंपरागत दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक इस कलमश से शुद्ध होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। हरि बोल। फिर से इसको लाइन कर, जब तक परंपरागत दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो। परंपरागत का मतलब हो गया परंपरा से जुड़े हुए गुरु आचार्य, जब तक उनके मुख से हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आ सकता। कलमश से शुद्ध होने की कोई आवश्यकता, माने चेतना में परिवर्तन, हमारी कलुषित चेतना शुद्ध कभी भी नहीं हो सकती है। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवो अस्य कल्पा सस्वादया प्रकृति गुणायति इच्छयाशन यत् ध्रुपम ध्रुव
ध्रुवम अकृतम यत एकमात्मनम नाना धात कथमोह वेद तस्य वर्तमान। सिर्फ भगवान की दृष्टि पढ़ने से जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के कारण गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं। परमात्मा अनंत तथा अनादि है और एक होते हुए भी अपने को नाना रूप में प्रकट करते हैं। भला ऐसे परमेश्वर के गुणों को मानव समाज कैसे जान सकता है? वेदों में हमें ज्ञात होता है कि परमेश्वर प्रकृति पर सृष्टि दृष्टि डालते। कौन से परमेश्वर? करोड़क्षाई विष्णु, महाविष्णु। स इच्छत, तो तीन प्रकार के गुण प्रकट होते हैं और भौतिक जगत उत्पन्न होता है। जब तक वे भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात नहीं करते तब तक इस भौतिक जगत की सृष्टि पालन की कोई भी संभावना नहीं होती है। दृष्टिपात करना ही एनफ नहीं है। सृष्टि पालन संहार का कार्य जब तक भगवान इस माने एक्शन में नहीं आते, जब तक भगवान का सपोर्ट नहीं होता है तो प्रकृति भी कार्य नहीं कर सकती। ईश्वर सृष्टि के पहले से विद्यमान है, फलतः वे सनातन और अपरिवर्तनशील। अतः कोई कितना भी महान वैज्ञानिक या दार्शनिक क्यों न हो तो श्री भगवान के गुणों को कैसे जान सकते हैं? चैतन्य भागवत में कहा गया है, किम ब्रह्म की शिव की सनकादि कुमार व्यास जुग नारदादि भक्त नाम जार। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। चैतन्य भागवत किसने लिखा? वृंदावन दास ठाकुर। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, चारों कुमार, सनक सनातन सनंदन तथा सनक, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी तथा नारद, ये सभी ईश्वर के शुद्ध भक्त अथवा सनातन दास है। सबार पूजित श्री अनंत महाशय शैशवदन प्रभु भक्ति रसमय। ये सभी विशुद्ध भक्तजन भगवान श्री अनंत की आराधना करते हैं। वे श्रेष्ठ होने वाले तथा समस्त भक्ति के आधार है। आदि देव महायोगी ईश्वर वैष्णव महिमार अंत ही ना जाने सब। भगवान अनंत आदि पुरुष तथा महान योगी है, साथ ही वे भगवान या वैष्णव के दास है। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं, अतः उन्हें पूर्णता नहीं समझा जा सकता। सेवन सुनीला ईबे सुन ठाकुराल आत्मतंत्र जैन मत वैश्य पताल। मैं पहले ईश्वर के प्रति उनके सेवा भाव का वर्णन कर चुका हूँ। अब आप सुने कि किस प्रकार पाताल लोक में स्वयं में पूर्ण अनंत देव अवस्थित है। श्री नारद गोसाई तुम्बुरु कोरी संगे से जैसे गाय ब्रह्मास्थान श्लोक वंदे। महामुनि नारद अपने कंधे पर तुम्बुरु धारण किए भगवान अनंत की महिमा का सदैव गान करते रहते हैं। उन्होंने भगवान की प्रशंसा में अनेक दिव्य श्लोकों की रचना की। सेम चीज अभी हमने जो पढ़ा उसी को यहाँ पर प्रभुपाद जी बता। सृष्टि स्थिति प्रलय सत्वादि यत गुण जार दृष्टि पाते हो जाए पुनः पुनः। भगवान अनंत की दृष्टि मात्र से तीनों गुणों से सृष्टि स्थिति तथा प्रलय होते हैं। ये गुण पुनः पुनः प्रकट होते रहते हैं। अद्वितीय रूप सत्य अनादि महत्व तथापि अनंत है के बुझे से तत्व। भगवान अद्वितीय रूप तथा अनादि सत्य रूप है, अतः वे अनंत देव कहलाते। भला उन्हें कौन समझ सकता है? शुद्ध सत्य मूर्ति प्रभु धौर्य ने करुणा है, जे विग्रह स्वभाव प्रकाश सुलीला है। उनका स्वरूप पूर्णतः आध्यात्मिक है और वो केवल अपनी करुणा से उसे प्रकट करते हैं। इस भौतिक जगत के सारे कार्यकलाप केवल इसी रूप के द्वारा संचालित है। इस भौतिक जगत के सारे कार्यकलाप केवल इसी रूप अनंत के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा, भगवान कुछ भी बोल लीजिए कि माँ विष्णु के द्वारा ये सारे चीज है संचालित है। जहारा तरंग श्री महाबली निज जन मनोरंजे हुआ कुहुतली। वे अत्यंत शक्तिशाली और अपने पार्षद तथा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहते हैं। जे अनंत नामेर श्रवण संकीर्तने जेते मते केले नाई बोलो जेते जोने। अशेष जन मेर बंद छिंडे से ही छोड़े अतएव वैष्णव ना छाड़े कबू ताने। यदि हम भगवान अनंत देव की महिमा का सामूहिक कीर्तन करने में लग जाएं तो जन्म जन्मांतरों से एकत्र हमारे मनों के कलमश तुरंत धुल जाए। हरि बोल। अतः वैष्णवजन अनंत देव की महिमा गान का अवसर हाथ से नहीं जाने देते। शेष वही संसारेर गति नाही आर अनंतेर नामेश्वर जीवेर उद्धार। भगवान अनंत शेष अपरिमित छोर कहलाते हैं, क्योंकि वे इस भौतिक जगत से होकर हमारे मार्ग का अंत करने वाले हैं। उनकी महिमा से कीर्तन मात्र से प्रत्येक प्राणी मुक्त हो सकता है। अनंत पृथ्वी गिरे समुद्र सोहिते जे प्रभु धौरे ने गिरे पालन कोरिते। अनंत देव अपने सिर पर विशाल सागर तथा पर्वतों से लाखों ग्रहों वाले संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं।
सहस फनार एक फन बिंदु जेनो अनंत विक्रम ना जाने आचेनु। वे इतने विराट एवं शक्तिमान है, यह ब्रह्मांड उनके फनों पर जल बिंदु के समान रखा प्रतीत होता है। वे नहीं जान पाते कि यह कहाँ पर है। सहस्र वदने कृष्ण जस निरंतर गायते आचेन आदिदेव महीधर। श्री अनंत देव अपने एक फण में ब्रह्मांड को धारण किए अपने सहस्र मुखों से श्री कृष्ण का यशोगान करते हैं। श्री अनंत देव अपने एक फण में ब्रह्मांड को धारण किए अपने सहस्र मुख से श्री कृष्ण का यशोगान करते हैं। हरि बोल। तो अनंत देव का बलराम जी है। बलराम जी किसका गुणगान करते हैं? भगवान कृष्ण का। गायन अनंत श्री यशेर नाहि अंत, जय भंग नाहि करु दोहे बलवंत। यद्यपि वे अनंत काल से भगवान कृष्ण गुणगान करते रहते हैं, किंतु उसका कोई अंत नहीं है। अद्यापि ये शेष देव सहस्र श्री मुखे गायन चेतन यश अंत नाही देख। आज भी भगवान अनंत चेतन महाप्रभु के यश का गान कर रहे हैं और इसका कोई अंत नहीं है। हरि बोल। ये विराम देंगे कि तो यही पे, हाँ यही पे विराम दे देते हैं। वो मैं सोचा थे तो कोई बात नहीं है, तो नेक्स्ट कल की क्लास में तो खाली ये समरी में ये थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि अनंत कौन है? बलराम के अंश के अंश के अंश है, या कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश है। और अनंत देव का काम किया, बलराम का काम किया है, सबको मालूम है। बलराम जी का एकमात्र काम है कृष्ण की सेवा करना, इसलिए बलराम को आदि गुरु कहा गया है। वे भगवान की संधिनी शक्ति को धारण करते हैं और उस संधिनी शक्ति सत्य, बहुत मैंने भी टाइम नहीं है, सत्य चिता हम लोगों ने पढ़ाया और आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो ये सत्य माने जो विशुद्ध सत्व है, भगवान बलराम जी का एकमात्र, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेव्य भगवान, सॉरी सेवक भगवान। और कृष्ण को क्या बोलते हैं? सेव्य भगवान। वो सेव्य भगवान जो पूजा एक्सेप्ट करते हैं, सेवा एक्सेप्ट करते हैं, और उसकी सेवा कौन करता है, कौन सिखलाता है? बलराम जी सिखाते हैं। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, अगर हम सोचेंगे मैं डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट कर लूं, कभी नहीं होगा। भगवान धक्का देके भगा देंगे। जिस प्रकार चेतन चेतामृत में रघुनाथ दास गोस्वामी चेतन महाप्रभु से कई बार ट्राई किए मिलने का, उनसे कृपा प्राप्त करने का, लेकिन नहीं मिला। एक बार फिर बलराम जी कहते हैं, नित्यानंद तू डायरेक्ट जाना चाहता है चेतन महाप्रभु, कभी भी सक्सेस नहीं होगा। तब उन पर कृपा करते हैं नित्यानंद प्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी के माथे पर अपना चरण रख देते हैं। हरि बोल। और रघुनाथ दास गोस्वामी का कल्याण हो जाता है। और उसी उपलक्ष्य में बोलते हैं दंड दूंगा, तो कौन सा? चीड़ा दही का उत्सव सेलिब्रेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो अनंत देव, भगवान की भक्ति कैसे की जाए, भगवान की सेवा कैसे की जाए, असंख्य, देखिए 2 काम है अनंत देव जो हमने पढ़े, नोट कर लेंगे। अनंत देव भगवान के आदेश के अनुसार, कृष्ण के आदेश के अनुसार इस जगत की सृष्टि करते हैं। स्वयं कृष्ण नहीं करते हैं। कौन करते हैं? बलदेव जी, बलराम जी करते हैं। किसके माध्यम से? अपने महाविष्णु, जो या पुरुषावतार बोल दीजिए, है क्योंकि महाविष्णु से गर्भोदय, तो वो सृष्टि करते हैं। क्यों सृष्टि करते हैं? कि भगवान कहते हैं कि मेरे जीव हैं, मेरे अंश हैं, इनका उद्धार हो, इसलिए सृष्टि करते हैं, न कि भोगने के लिए। लेकिन हम मूर्ख लोग क्या है? भोगने में ही लिप्त रहते हैं। पहला तो ये काम है। दूसरा, वो अपने अनंत मुखों से क्या करते हैं? सदैव भगवान कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। ये है मैन अनंत देव, ये हम लोगों ने आज पढ़ा। तो अनंत देव भगवान की जय, बलराम जी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय जय। जय। तो हरे कृष्ण जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी थोड़ा सा कुछ क्लियर करना था। बोलिए ना माता जी। जैसे प्रियव्रत महाराज ने 7 द्वीप बनाए, हाँ और ये माता जी। 7 द्वीप एक एक समुद्र और एक एक पर्वत से डिवाइड थे। समुद्र से नहीं, पर्वत से नहीं, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। एक एक द्वीप समुद्र से घिरा हुआ है, और घिरा हुआ एक एक, हाँ, और एक एक द्वीप के अंदर में जो अलग अलग वर्ष है वो पर्वतों से घिरे हुए हैं। तो द्वीप तो अच्छा। घिरा हुआ है समुद्र से, और द्वीप के हाँ। अंदर में जो 9 वर्ष है, जैसे भारत वर्ष,
जम्बू द्वीप में 9 वर्ष, वो अलग अलग पर्वत से विभाजित है, ठीक है ना। हाँ, और बोलिए माता। नहीं, जैसे ये द्वीप जो है वो समुद्र से घिरे में है बिल्कुल और माता जी, जो वर्ष है वो पर्वत से घिरे में है, यस माता जी, पर्वत से घिरे में नहीं है, पर्वत से विभाजित है, अलग अलग विभाजित है। विभाजित है, ऐसे बोले। हाँ। हाँ माता। तो प्रभु जी जैसे भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष के अंदर में क्या क्या चीज आया? भारतवर्ष के अंदर में जैसे हम लोग जैसे एक पृथ्वी हुई, पृथ्वी में जैसे हम लोग ऊपर के 7 और नीचे के 7, तो इसके अलावा और क्या क्या चीज हुआ भारतवर्ष के अंदर? अच्छा, माने फिर से आपको याद दिला दूं, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। 1 मिनट लूंगा, क्योंकि माता जी का कंफ्यूजन था थोड़ा। सबसे पहले आप आइए जम्बू द्वीप के अंदर में, हाँ पहले आइए इस भूलोक के अंदर में आइए। भूलोक के हाँ। अंदर में हमारे प्रियव्रत महाराज थे, उन्होंने इस भूलोक में 7 गड्ढे किए। तो 7 गड्ढे करने से भूलोक 7, मतलब एक ब्रह्मांड, नहीं नहीं नहीं, खाली असंख्य भूलोक, ब्रह्मांड? नहीं नहीं नहीं, एक भूलोक, खाली 14 भुवन में से केवल एक भूलोक की बात कर रहा हूँ। ओ, फिर से सुनिए, एक ब्रह्मांड के अंदर में 14 भुवन है। 14 भुवन में से पृथ्वी भुवन, मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, पृथ्वी भुवन एक है। पृथ्वी भुवन के अंदर में 7 द्वीप है। 7 द्वीप में से जम्बू द्वीप एक है। एक जम्बू द्वीप जो कि खारे पानी के जल से घिरा हुआ है। उस जम्बू द्वीप के अंदर में 9 वर्ष है। 9 वर्ष में से सबसे बीच में इलावर्त वर्ष है। इलावर्त के ठीक नीचे दक्षिण के अंदर में 3 वर्ष है, हरिवर्ष, किमपुर वर्ष और तब भारत वर्ष। ठीक है माता जी, इसको एक बार चार्ट बता के लिख लेंगे, है? तो भारत पहले पहले बहुत तो ये कंफ्यूज है प्रभु जी, ऊपर से चला जाता है सब। नहीं चला नहीं जाएगा। हमारे अजय प्रताप बाबू ने हम लोग को कितना हेल्प किया था ना, वो पोस्ट किया था। करेंगे ना तब क्लियर होगा, धीरे धीरे मतलब लिखना पड़ेगा। पहले क्लियर करें, ठीक प्रभु है जी ना। थोड़ा चार्ट बनाइए अजय प्रभु, थोड़ा हम लोग को इससे से क्लियर होगा। अरे अजय बाबू ने भी इतना अच्छा पोस्ट किया था। दिया हुआ है माता जी। हाँ, हाँ, बहुत दिया हुआ, बहुत अच्छा सपोर्ट है। फिर से अपना डिस्कस, हरे कृष्णा, यही पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों को। अजय प्रदान प्रभु, फिर से माता जी आप चिंता मत कीजिए, मीनू माता जी अलग से कहीं बैठ के उसको चार्ट ये बनाने का चार्ट खर्च फिर से करेंगे। भेजिएगा ना प्रभु, थोड़ा भेज हमको दूंगा और पता नहीं। कोशिश करेंगे मिलकर कभी हिंदी में भी अपने हिसाब से इसको पूरा और डिस्क्राइब करने का अपने हिसाब से। हरि बोल, हरि बोल। तो यही पे हम लोग विराम देते हैं। थैंक यू प्रभु जी, और हरे बहुत कृष्णा। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जस्ट आधा मिनट और लेना बहुत जरूरी है कि देखिए, इस बार बहुत प्रसन्न हुए। आनंद मोहन प्रभु जी का मैसेज आया था, बोला था कि थोड़ा बरसात से तो थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन आप लोगों के भक्तों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था और इतने अच्छे से आप लोगों ने किया, तो बहुत खुश थे वो। और जो महाराज आए थे, वो महाराज कौन है सबको मालूम है? तीर्थ स्वामी महाराज का नाम सुना है? हिजोली ने, जो प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके ये शिष्य थे। हाँ, हाँ, तो प्रभु को तो मालूम है, बता तो ये कितना वो कितने खुश हुए थे। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम लोग सब लोग मिलकर के अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और आज जो क्लास, आज मीटिंग है, सॉरी कल जो सॉरी आज ही तो मीटिंग, गलती मैं कर रहा हूँ। आज जो मीटिंग है शाम को 6 बजे, तो मेरे पास खबर है, जैसे अजय प्रताप प्रभु आ रहे हैं, उन्होंने कंफर्म किया, बाकी किसी ने कंफर्म नहीं किया, और कौन को तो प्लीज आएंगे। और वहां पर आज फिर वही कमिटमेंट होगा लीडरों की, कैसे हमने सब रिपोर्ट भेज दिया, सब भक्तों ने मोटामोटी सबने रिपोर्ट दे दिया है, मोटा मोटी मैंने अपने अपने ग्रुप किए हैं, जैसे अरुण प्रभु ने, अजय प्रताप प्रभु ने, संतोष माता जी ने, श्री संगीता देवी माता जी ने, केसी पंडित, सब लोगों ने रिपोर्ट दे दिया। वो मैं आज समरी करके सबमिट भी कर दिया, कल रात 10 बजे उनको सबमिट किया, अंतिम करके सबमिट। लेकिन आज हमारी जो मीटिंग है उसमें आना है, हम लोग आपस में डिस्कस करके बोलेंगे कि हम लोग कौन कौन सी सेवा लेना चाहते हैं। तो बड़ा मुझे उत्साह मिला सब भक्तों का। इसी तरह सेवा भाव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कल भी देखिए, सबसे लोग आपने देखा होगा, बलदेव ग्रुप से इतने लोग थे, और उसके बाद में हावड़ा से इतने ग्रुप थे, लेकिन जगन्नाथ ग्रुप में अजय पोदार प्रभु ने सबकी कमी पूरी कर। नहीं प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सच बात है प्रभु, अति सच पूरी कर दे। लेकिन देखिए कितना अकेला, उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत अच्छा, जैसे इस बार बहुत अच्छा लगा, श्री संगीता देवी दासी माता जी ने एकदम पूरे ग्रुप से अकेला 3 लाख रुपए हमारे पास आया, और सबने बहुत अच्छा किया।
अच्छा क्यों मेरे को लगा, मैंने स्पेशली मैं देखा था कि हमारे संतोष माता जी, प्रभु मैं प्रयत्न कर रही हूँ, 21,000 तो मिनिमम करूंगी, ये बहुत अच्छा लगता है। अजय पता प्रभु मैं इतना करूंगा ही करूँ, सब लोग इतना किए, अच्छा ये बहुत अच्छा, यही भाव चाहिए। प्लस फिजिकल सेवा, इसके लिए भी थोड़ा और आगे आना, तो उसके लिए हमें माने हमारे प्रभु भक्त की और ज्यादा दरकार है। तो उसके लिए एक बार हम लोग कोर कमेटी मीटिंग करके डिस्कस करके, माता जी लोग करती है सीरियस है, लेकिन प्रभु को थोड़ा और आगे जाना, जैसे अजय पदार्थ को सपोर्ट मिल सके, यंग लोगों को आना दरकार है, तो बहुत जरूरी है। तो इसके हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, यही पे देखो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, आज का क्लास भी विराम देते हैं। तो आज 6 से 7 है। प्रभु जी आप 7 किसके लिए जा रहे हैं? आपका सुबह से ही है क्या? हाँ प्रभु जी, हम लोग का तो 2 बजे से स्टार्ट है, 2 बजे से बीपी बोर्ड के संग मीटिंग है, बीपी बोर्ड एंड सीडीसी की मीटिंग है। मेरे को उसके बाद में आप लोग के माने फेस्टिवल कमेटी के संग मीटिंग है, फिर उसके बाद में लीडर्स के संग मीटिंग। तो आप मेरे ख्याल से कितना बजे आएंगे? वो 4 बजे। प्रभु जी शाम को कितना देर चलेगी मीटिंग? 7 1 घंटे माता जी। एक घंटा चलेगी, 6 से 7। और शायद मेरे ख्याल से प्रसादम भी है क्या प्रभु? ये रहता है तो है हर बार से बिना प्रसाद रहता है, हाँ तो रहता कर है, देंगे, इसीलिए बोल उन्होंने देंगे, दयाल जी को बोल देंगे मेरे से काउंट मांगा है प्रेम चैतन्य प्रभु ने। प्रसादम हो जाएगा, प्रसादम रहेगा ही दयाल जी। रहेगा ये, तो सब लोग आइए प्लीज। है वैसे मैंने कह दिया है आप लोग से बिना बात किए कि हमारे जगन्नाथ ग्रुप से 5 से 6 लीडर्स आएंगे, ये मैंने बोल दिया है। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।